हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने मैथ की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस मैथ की क्लास में दोस्तों टॉप 30 प्रश्न इसमें शामिल हैं जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं सीटेट के में वो सभी इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, जो भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोर होते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं कि हम पे मैथ नहीं आती, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें एकदम बेसिक से आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिएगा, ट्रिक के साथ में भी आपको बहुत सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा, ये वाला आपका प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि देखिएगा 8.9, 8.9, 8.9 और 3.7, 3.7, 3.7 यानी ये 3 बार दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और फॉर्मूला बेस्ड जब प्रश्न होगा तो आप इसको किस प्रकार करोगे। और ऊपर 3 का पेयर है और नीचे देखो एक ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है और ये दोनों अपोजिट है। तो इस तरीके से अगर कंडीशन बने तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ऊपर माइनस है तो आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है, प्लस हो तो भी आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है। ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। तो आप डायरेक्ट इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट ये 5 आ जाएगा। तो आप तुरंत आप आंसर लगा दोगे। ये तो ट्रिक हो गई दोस्तों, लेकिन इसका जो तरीका है करने का वो क्या है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं, मैंने इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। और जब ये ए बी हो गए तो मैं नीचे वाले को थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं। मैंने इसको कर लिया, इसको मैंने ए मान लिया है, इसको भी ए मान लिया है, ये भी ए है बट ये बी है, और ये भी बी है और ये भी बी है। तो यहां इनका मल्टीपल है, यहाँ पे भी इनका मल्टीपल है, लेकिन यहाँ ए और बी का दोनों का मल्टीपल है। तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब कैसे होगा देखो सेटिस्फाई, ये 3 है ना, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए क्यू आ जाएगा, बीच में माइनस है, और जब आप इन तीनों का करेंगे तो आपका बी क्यू आ जाएगा। और नीचे क्या है, इनका जब मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, और इनका जब करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और इसका जब इसमें करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी। और ये कंडीशन है तो आपको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। और जब आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन करेंगे, अगर माइनस है तो पहली कंडीशन में माइनस आता है और बाद में क्या आ जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ जाता है, और नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। अब दोनों ही देखो सेम है और प्लस में आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में आपका क्या रह जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। और आपने ए की वैल्यू क्या रखी थी, अभी अभी आपने रखी थी ए की वैल्यू 8.9 और बी की वैल्यू थी 3.7। और जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2 रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा। तो इतना जो आप करोगे ये बेस्ड है, ये इतना जो करोगे ये पूरा बेस्ड प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूले से करोगे तो इतना लेंथी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट घटा दोगे। अगर यही कंडीशन अगर इस प्रकार बन रही होती, मैं एक कंडीशन आपको और बता रहा हूं, अगर यहाँ ये होता दोस्तों कि ए क्यू होता और प्लस बी क्यू होता, और नीचे फिर क्या होगा उसके इसमें ए स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। यानी अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, और नीचे माइनस प्लस होगा तो ऊपर माइनस होगा। देखो इसके अपोजिट। तो जब आप इसका भी फॉर्मूला अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, पहले ए प्लस बी आएगा और आपका ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में आपका ए प्लस बी रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी भी कोई भी प्रश्न बने तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ऊपर प्लस होगा तो आप जोड़ के लिखोगे, और अगर माइनस होगा तो घटाकर लिख दोगे। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार शेयर तो करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 जो है वो सीटेट में 2 बार आ चुका है दोस्तों।
18 में और एक 19 में। और इसमें कहा गया है कि एक संख्या आपकी ये दी है, एक ये है और एक ये दी है, ये दशमलव में है, ये आपका परसेंटेज में है और ये आपका फ्रैक्शन में है। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। तो पहले आप इसको सिंपल करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। तो इसमें आपको पहले एक बात पता होनी चाहिए कि भैया 1% का मान कितना होता है, 1/100 होता है। अगर आप ये पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, और पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसको इस प्रकार लिखोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, आपको पहले मैं लिख के बता दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ आप क्या लिखोगे, इसको 1/2% 4/15 आ जाएगा, और यहां आपका आ जाएगा 0.35। और जब ये आ जाएगा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा इसका इसमें जब आप मल्टीप्लाई जब करोगे और इसको ऐड कर देते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे तो 66 और 1 67 हो जाएगा, और 67/2 परसेंटेज कोमा इसका इसमें भाग देंगे, अभी दे लेंगे, और 4/15, और ये आपका एडिटेज। ठीक है, ऐसे ये रहेगा। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से जब भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, ये भी 3 आएगा, और इसका जब और इसमें भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और ये पॉइंट। और जब इसका आप इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको करके दिखा दूं, 4 में जब भाग दोगे 15 का, तो 15 से जब भाई इसमें भाग दोगे तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लोगे, 0 बढ़ा लोगे, और 15 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए फिर 0, तो 15 छिक्के 90 हो जाएगा यहाँ, और जब 90 हो जाएगा फिर 10 बचेगा, तो फिर पॉइंट लगा फिर 0, तो ये मिनिमम इतनी बार जाएगा। ठीक है, तो इसका ये कितना आ जाएगा, 0.266 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। अब आप इसका कंपैरिजन जब कराओगे तो भी कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो दशमलव में है और ये दशमलव प्लस परसेंटेज में है। तो इसका मैंने अभी भी आपको बताया कि 1% की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे 1/100, तो परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, इसका आपका 100 आ जाएगा, और जब 100 आ जाएगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। तो 0.35, और पॉइंट के बाद एक 0 और लगा लो तो आपका बैलेंस हो जाएगा। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 0.335, क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ है, और जब 1000 का 100 का भाग दोगे तो ये 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.266 और 0.350। अब आप इसको आसानी से देख सकते हो कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप बोलोगे सर बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला जो है उस पर आप टिक लगा दो, तो ये वाला बड़ा है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, कितना है, 0.35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आसानी से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे अमित क्लासेस आगरा लिखोगे तो आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और वहां आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब आपसे कहा गया है कि भैया 9 की पावर 2x-1 है, और ये बराबर है 2 की पावर 5 के, और ये -5 के। तो आपको यहाँ x का मान आपको बताना है, और जब आप x का मान इसको बताओगे तो क्या करोगे, तो ठीक है भैया लिख लो इसको 9 की पावर में ही, और 9 की पावर में जब आप इसको लिखोगे तो कितना, इसको अभी एडिटेज ही रहने दो, 2 की पावर x-1 बराबर 2 की पावर 5 का। बेटा मतलब क्या होता है कि 2 को 5 बार लिखना, 2 की पावर जो 5 है इसका मतलब क्या होता है, 2 को 5 बार लिखना। तो जब 2 को 5 बार जब आप लिखोगे और इनका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आपका आ जाएगा। और जब 32 आ जाएगा तो आप इसको क्या लिखोगे कि 32 - 5, यहाँ 35 लिख गया है, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ, इसको दोबारा कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 की पावर 2x-1 बराबर 2 की पावर 5 -5, और ये इसको मैं एडिटेज लिख दे रहा हूँ 2x-1, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 हो जाएगा, और माइनस के 5, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, 9 की पावर 2x-1 हो जाएगा, और यहाँ 27 रह जाएगा। अब 27 से जब आप इसका कंपैरिजन कराओगे तो नहीं होगा, तो आपको इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब इसको 3 की पावर में कन्वर्ट जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को आप यहाँ लिख सकते हो कि सर 3 की पावर 2, और यहाँ कितना है आपका 2x-1 बराबर, ये क्या है 3 की पावर 3। और जब आप इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, इस पूरे में होगा, इसका में भी होगा, तो 3 की पावर 4x हो जाएगा, और माइनस का
2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब जब तुलना कराओगे, आधार जब आपका समान हो तो आप तुलना आसानी से करा सकते हो। और यहां जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे पावर को कि 4x - 2 बराबर 3, और ये इधर आके कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 4x बराबर माइनस कितना? 5 आ जाएगा। और ये गुणा में होता है, वो भाग में जाता है, तो x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। और जो 5/4 आ जाएगी वो आपके किस में दी गई है? 5/4। ये आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी मिलते जुलते ऑप्शन आपको मिलेंगे, बट आपको पूरा ही सॉल्व करना होगा दोस्तों। इसको आप और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो कि ये 27 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। पावर डायरेक्ट बना दोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये भी 2000 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि इसमें 5 का क्या है? स्थानीय मान, और इसमें 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है, और उन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो भैया 5 का स्थानीय मान क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि 5 लिख लो, और पीछे कितनी संख्या है 5 के बाद में? आप बोलोगे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लो, और 3 जीरो लगाने के बाद में उसको ऐड करना है, और फिर 6 का स्थानीय मान तो मैंने बताया था 6 लिख लो, और पीछे कितने हैं? 1 2, तो आपको 2 जीरो लगा लेने हैं, और बराबर है किसके? 7। अब ये इंटू किसका करना है? यहाँ कोई संख्या आएगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आप जब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा? ये आपका 5600 हो जाएगा। 5600 जब ये आपका हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 7 गुणा x, 7 गुणा ये आपका x। जब ये x आ जाएगा यहाँ, तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो 7 अट्ठे 56, और ये 800 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 800 आ गई। तो आप 800 टिक लगा सकते हो, जो आपका ऑप्शन डी है उसमें दी हुई है। एक प्रश्न जो है खाली स्थान से भी आता है, यानी स्थानीय मान से भी आएगा आपका, जिसको आप प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक अंकित मान यानी लोकल वैल्यू से भी आएगा, जिससे जातीय मान भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। ये भी पावर वाला है। देखिएगा, ज्यादातर पावर वाले सवाल आते हैं। इसमें कहा गया है 2/9 की पावर कितनी है? 3 है, और 4/81 की पावर -6 है, और इसका कितना है? 2/9 की पावर इतनी है। तो ये दोनों तो देखो पावर सेम है, तो इसको भी आपको पहले क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो ये तो आपका एडिटिव ही रहेगा। ये क्या रहेगा? एडिटिव ही रहेगा। तो जब एडिटिव रहेगा तो 2 की पावर कितना है? 9 है, और इसकी पावर कितनी है? 3 इंटू, इसको आप क्या कर सकते हो? आप कहोगे सर कि मैं इसको कर सकता हूं 2 की पावर 2, और यहां 9 की पावर 2, क्योंकि 81 हो जाएगा, और इसकी पावर -6 बराबर 2 की पावर 9, और यहां आपका हो जाएगा 2m - 1। तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट कर हो जाएगी आपकी आसानी से। और ये दोनों पे 2 पावर है, तो एक पावर लगा देंगे इस पे, तो 2 की पावर 9 मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं। इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 2 की पावर 9, और इसका कितना स्क्वायर आ जाएगा, और ये पावर जो ये है तो अलग है ही है -6, बराबर 2 की पावर 9, और यहाँ आपका आ जाएगा 2m - 1। और जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर का आपस में, तो देखो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9, और इसकी पावर कितनी है? 3 है, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -12 हो जाएगी, बराबर 2 की पावर 9, इसकी पावर 2m - 1। और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और जब ऐड होंगी तो -12 में से जब 3 घटेंगे तो माइनस का भैया 9 रह जाएगा, यानी 2/9 की पावर कितनी? -9 रह जाएगी, और बराबर यहाँ कितना रह जाएगा? 2/9 की पावर आपकी 2 की पावर m - 1। और ये देखो जब इसकी आप तुलना कराओगे, और जब तुलना जब आप कराओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। तुलना जब आप इनकी करा दोगे, ये दोनों सेम हो गए, तो ये जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप यहाँ इसको रख करके सॉल्व कर सकते हो कि भैया -9 बराबर कितना है? 2m - 1, और ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1 - 9 बराबर 2m, और ये माइनस का कितना? 8 रह जाएगा, बराबर 2m, और 2 से ये कितनी बार? 4 बार चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका बी है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और प्रश्न नंबर 6 जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें आपसे बोला गया है कि भैया 42
42 42 माइनस में दिया गया है और ये कहां तक है भैया, इनफाइनाइट तक है। तो इसका मान क्या होगा, रूट के ऊपर रूट लगा है, तो आपको क्या करना है कि 42 के शांतिपूर्वक फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। ठीक है, और 1 है तो आप बोलोगे सर 1 7 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस है तो हमेशा छोटा वाला आंसर हो जाता है, और अगर प्लस होता तो आपका 7 आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। और बाकी मैं इसको डिटेल से भी बताना चाहूं तो इसके अंदर वाले को आप इस पूरे को x मान लोगे और x मान के ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस वाले में। संख्या ये दी है, इसकी पावर ये है, यानी 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50 में इकाई का स्थान, यानी आपसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछी है। और जब यूनिट डिजिट के जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं वो देखिएगा। यूनिट डिजिट में हमेशा जो भी पावर होगी उसमें हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 के पावर 4 के भाग देने के बाद में वो अंक दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहां बताऊं, 2 में अगर मैं पावर 1 है तो ये कितना है, 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 है तो ये 16 आ जाएगा। और जैसे ही 2 की पावर 5 होगी तो ये 32 हो जाएगा, और जो यहाँ इकाई का मान था वो दोबारा 2 लौट के आ गया। और ऐसे ही रिपीट होता रहता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। और जब आप इसमें 4 से दोस्तों भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले आप इसमें 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर, जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखते हैं। तो 3 की जब इसमें भाग दोगे आप 99 में जब आप 4 से जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपका 3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा माइनस। और जब इसमें आप 4 से भाग दोगे तो 48 बार जाएगा, 48 बार जाएगा। और इसमें कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और जब इसका आप कर दोगे तो ये 27 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और 27 में से जब ये घटेगा तो 18 हो जाएगा। और 18 में आप देख सकते हो कि भैया इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो आप तुरंत टिक लगा दोगे कि इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपके यूनिट डिजिट के जो भी प्रश्न आएंगे आपको भाग दे करके निकालने हैं, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। ठीक है, 4 से भाग देते हैं तो अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। मैं अभी इसकी पूरी डिटेल वाली वीडियो और लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये प्रैक्टिस है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या कहा गया है, 8वां वाला प्रश्न है कि भैया दो संख्याओं का योग आपको कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो मान लो एक संख्या कितनी है आपकी, x है, दूसरी y है, और उनका मासा भी दे रखा है, मासा 3 है और लासा इतना है। तो देखो मासा भी दे रखा है और मासा क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप पहले कहोगे कि भैया कि 3x, ठीक है, 3x, या पहले आप x ही मान लो। आप क्या कहोगे कि भैया दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना है आपका, कितना है, 36 है। और इनका मासा, और मासा क्या हो गया, x हो गया, लासा कितना हो गया, y हो गया, और इनका गुणनफल कितना है, 3 गुणा 105 ये दिया गया है। तो इनका पूछा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पहले 1/x करना है प्लस 1/y करना है। और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा। और हमेशा क्या है, इनकी वैल्यू इसमें रख दो, 36 ऊपर आ जाएगा, 3 गुणा 105 आ जाएगा। और जब 105 आ जाएगा तो इसको आप 3 से जब आप करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 से जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से इसमें देंगे 3 3 9, 3 पंजे 15। तो आपका 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। और 4/35 जो है वो आपका ऑप्शन जो सी है उसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी टोटल 30 प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड और दे रहा हूं, और आपकी स्पीड ही काम आएगी आपके एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर होता है, प्राइम। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनके भाजक 2 होंगे, या तो 1 होगा या वो सेल्फ खुद होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। पहली 2 होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, और फिर इसके बाद में 7 आएगी, 9 नहीं होगी, इसके बाद में 11 आ जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 19 के बाद में आपकी 23 हो जाएगी, 23 के बाद में आपकी ना ही आपकी 24 होगी, 25 होगी, 26, 27, 28 नहीं होगी, डायरेक्ट कितनी होगी, 29 होगी। 29 के बाद में 31 आ जाएगी, 31 के बाद में 37 आ जाएगी, और 37 के बाद 39 नहीं होती है, क्योंकि 39 में 13 से भाग जाता है। फिर इसके बाद में आपका 41 आ जाएगा, 41 में 42 में भी जाता है, और 43 में भाग नहीं जाता है।
44 में भी जाता है, 45 में भी जाता है, 46 में भी जाता है, लेकिन 47 में नहीं जाता है। तो ये जो संख्याएं जो आपकी आई हैं, ये आपकी कितनी हो गई संख्याएं? ये टोटल आपकी 15 हो गई। अब आप काउंट भी कर लो, 4 हो गई, 4 4 8 हो गई, ठीक है, 8 और 2 10 हो गई, और 10 5 15 हो गई। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। जबकि और भी आगे बढ़े हैं तो आपकी कितनी होती है? 10 होती है। 100 तक मैं आपको बता दूं तो आप कैसे निकाल, 10 और हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 25 होती है 1 से लेके 100 तक। तो पहली कितनी होगी? इसमें से 53 आ जाएगी, 53 के बाद 54 होगी नहीं, 55 होगी नहीं, 56 57 58 नहीं होगी, सिर्फ कितनी होगी? 59 हो जाएगी। 59 के बाद में 61 हो जाएगी, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 नहीं होगी, कितनी? 67 हो जाएगी। और 67 के बाद में ये इतनी ही आ जाएंगी। 67 के बाद में नहीं 68 होगी, नहीं 69 होगी, नहीं 70, कितनी होगी? 71 होगी। और 71 के बाद में 73 आ जाएगी। 73 के बाद में 74 75 76 77 78 ये नहीं होंगी, लेकिन 79 आपकी हो जाएगी। और जब 79 जब आपकी आ जाएंगी, बाकी मैं इधर लिख दे रहा हूं, 79 के बाद में 81 भी नहीं होगी, 82 भी नहीं होगी, बट 83 आपकी हो जाएगी। 83 हो जाएगी। 83 के बाद में 84 85 86 87 भी होती है, 87 में भी भाग जाता है, 29 87 होता है, 88 89, एक आपकी 89 नहीं होती है। और इसके बाद में लास्ट में एक 97 होती है। अब आप इनको काउंट कर लो, कितनी हो रही है? 4 4 और 3 कितनी हो गई? 7 7 और 3 10। तो ये टोटल 10 हो गई। और 10 जब ये हो गई तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है संख्या? अभाज्य संख्या आपकी 25 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बट आपसे पूछिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत भैया टिक लगा दोगे कि 2 होती है। और 2 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप 25 बताओगे। और पूछे कि सबसे और अभाज्य संख्याओं में सम संख्या जो कौन सी है वो कौन सी होती है, वो भी 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न दिया है अब 10। अब 10 वाले प्रश्न में देखिएगा, मैंने आपको इसमें पहले भी आपको बताया है कि 10 वाले प्रश्न इस तरीके का पहले भी कराया है कि मासा आपको 13 दिया हुआ है और लासा इसका इतना दे रखा है, और उनमें से जो एक संख्या है वो इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लो भैया दूसरी संख्या क्या है? x है, और एक जो संख्या है वो 117 है, और इनका जो मासा है वो कितना है? 13 है, और जो लासा है वो कितना है? 1989। मैंने बताया था दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और जब आप भैया इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिएगा क्या करेंगे, तो देखो इसको डायरेक्ट ही कर दो, 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 नम्मा 117 हो जाएगा। और 9 से जब आप इसको डायरेक्ट काट दो, 9 दूनी 18, 2 से जो स्टार्ट होगा वही होगा। अभी नहीं दिया गया तो एक बच्चा, 9 दूनी 18 है तो 2 होगा, वो भी सब में दिया हुआ है, 9 एकम 9। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 221 आपका आ जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हो। 221 जो है आपका जो ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करिएगा जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है। इनमें से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में फंसे होंगे। ये तो लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, 2023 में भी आया हुआ है। देखिएगा ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये तीनों क्या है? बराबर है कि a प्लस बी अपॉन सी बराबर है b प्लस सी अपॉन ए, और c प्लस ए अपॉन बी बराबर k के है। तो भैया k का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये प्रश्न जो है ज्यादातर रेशियो में आता है, लेकिन ये इसमें भी बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा ये जो तीन भैया हैं ये तीनों k के इक्वल हैं, तो भैया ये भी k के इक्वल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो पहले इसको कर लो। तो मैं कहूं कि a प्लस बी अपॉन सी बराबर कितना है? k है। तो मैं इसको उधर भेज दूं तो भैया मेरा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? सी के हो जाएगा, और समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूं कि b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? मेरा a के हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार मेरा c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? b के हो जाएगा, और ये समीकरण 3 हो जाएगा। और तीनों को क्या कर दोगे आप? जब आप ऐड करोगे, जोड़ दोगे, तो देखो a जो है 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो 2 आप बाहर कॉमन ले लोगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? और जब आप इनको ऐड करोगे तो c के हो जाएगा, a के हो जाएगा, प्लस आपका b के हो जाएगा। तो जब आप यहां से कॉमन ले लिया था आपने a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से भी आप k कॉमन ले लोगे, तो आपका कितना रह जाएगा? a प्लस बी प्लस सी यहाँ रह जाएगा, और इससे कट जाएगा। तो k बराबर भैया कितना रह जाएगा? आप कहोगे सर k बराबर
2 आ जाएगा और 2 जो है आपका बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप इतनी आसानी से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। ये जो है भाग्य लिख गया है यहाँ, 8 से भाग्य, भाग्य नहीं होगा यहाँ, भाज्य होगा। ठीक है, भाज्य यहाँ होगा। होने वाली आपको संख्या बतानी है। ये जो 3 संख्याएं आपको दी हैं ये आपको बतानी है कि इनमें से 8 से भाज्य है या नहीं है। 8 से भाज्य का मतलब ये होता है कि जिनमें 8 से भाग चला जाए, और 8 से भाग किन किन में जाता है ये आपको बताना है। और 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक में भाग देके चेक कर लेते हैं, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कैसे भाग देंगे देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं 8 से अगर मैं इसमें भाग दूं तो देखो मैं अंतिम 3 संख्या में भाग देंगे तो 8 तिया 24, तो भाग जा रहा है, तो पहली वाली में तो भाग जा रहा है, और पहली वाली में भाग जा रहा है तो ये वाला वैसे ही कट गया, क्यों? क्योंकि इसमें तो दूसरा तीसरा दिया हुआ है। इस तरीके से आप करिएगा। और जब आप इसमें भाग दोगे 8 से, तो 8 का कितनी बार भाग जाएगा? आप बोलोगे 8 दूनी 16, और 16 के बाद 6 बचेगा, और 6 और 8 यानी 60 हो जाएगा, और 60 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये दूसरा वाला नहीं होगा, तो दूसरे वाले की वजह से ये कट गया। अब इसमें भी भाग देके देखते हैं। इसमें जब भाग देंगे 8 से, तो 8 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, तो भैया 3 में भी भाग जा रहा है। और जब आप इसमें भाग दोगे अंतिम 3 अंक में, तो 8 एकम 8 कितने बचे? 4 बचेंगे, 44 में भाग नहीं जाता, तो 4th वाले में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए आपका जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस तरीके से अगर आप करोगे शॉर्ट मेथड से तो आप कर लोगे, वरना भाग देते देते परेशान हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि 2 की पावर x प्लस 5 और 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 है। तो भैया यहाँ x का मान क्या होगा? ये पावर वाले ज्यादा प्रश्न बने थे पिछली बार भी। तो देखिएगा इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। तो कोई शॉर्ट तरीका क्या है कि आप पहले भैया इसको इधर ले आओ, और जब हम इधर ले आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 की पावर x प्लस 5 माइनस 2 की पावर x और यहाँ प्लस के 3, और बराबर कितना है? 12 है। तो इसको मैं, आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो भैया ये भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो दोबारा x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 3 बराबर कितना? 12 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 5 क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि 2 को 5 बार लिख करके गुणा कर लो तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया? 32। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2 की पावर x आ जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 की पावर x बराबर 12। अब आप यहां से क्या करोगे भाई? यहां से आप कॉमन ले लोगे, और कॉमन आपको क्या लेना है? 2 की पावर x, और 2 की पावर x जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर कितना रह जाएगा? 32 माइनस 8, जो कि बराबर होगा 12 के। तो ये कितना है? 2 की पावर x, और ये घटाओ कितना बचेगा? बताओ कितना रह जाएगा आपका? आप कहोगे सर 24 रह जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 2 की पावर x इंटू यहाँ कितना? 2 रह गया, बराबर 1, और ये इंटू में तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। और जब ये डिवाइड में जाएगा तो भैया मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 की पावर x बराबर 1/2, और ये इस पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -1, और जब तुलना जब आप करा दोगे तो भैया x बराबर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा हो जाएगा दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट होगा। बाकी आप इसे ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो। ऑप्शन की सहायता से देखो कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ऑप्शन की सहायता से कैसे करेंगे इसे, कि अभी हमें नहीं पता है कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम -3 यहाँ रखेंगे, -3 अगर मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह पे, तो 2 की पावर 2 रह जाएगा, बराबर यहाँ -3 रखूंगा तो 2 की पावर कितना है? 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब, इसका मतलब 1 हो जाएगा, और 1 में जब मैं 12 को जोड़ूंगा तो 13 है, और 2 की पावर जो 2 है वो 13 के बराबर नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मैं 3 रखूंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, जो कि इससे भी ज्यादा निकल जाएगा, तो ये होगा नहीं। अगर मैं 2 रखता हूं यहाँ तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पर -1 रखूंगा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ -1 रखूंगा तो 2 की पावर 4 रह जाएगा, और यहाँ -1 रखूंगा तो 2 की पावर 2 रह जाएगा, और बराबर 12 हो जाएगा। और ये आपका 16 होता है, और ये आपका 4 होता है, और ये आपका 12 होता है।
तो 16 और ये 16 बराबर हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो ऑप्शन की सहायता से। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल अगर आप ऑप्शन की सहायता से करोगे तो आपका क्या है, समय कम लगेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, और प्रश्न नंबर 14 में देखिएगा, इसमें कहा गया कि एक संख्या से कोई संख्या है, मान लो भैया कि वो संख्या x है, इसमें से 1/2 घटाया, तो भैया मैंने 1/2 घटा दिया, और घटाने के बाद में उसमें क्या किया, 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा का मतलब क्या है, गुणा कर दिया, और जो संख्या होगी वो बराबर हो जाती है 1/8 के। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। और जब इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो 2 से 1, 2 एकम 2, और 2 से 4 बार, तो जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका यही रहेगा, 1/2 बराबर 1/4, और ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब प्लस का हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे कि भैया x बराबर 1/4 माइनस का 1/2। और जब आप इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का, तो 2 - 4 हो जाएगा, और नीचे 8 आ जाएगा, यानी माइनस का 2/4 8 आ जाएगा। और जब आप इससे काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आपका x बराबर माइनस का 1/4 आपका आ जाएगा, जो कि आपका माइनस का 1/4 किसी में नहीं दिया है। तो आप यहां लगा लो कि भैया ये माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का नहीं आएगा, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि x बराबर क्या है, x में से -2 को घटाया है, और इसमें मैंने 1/2 से गुणा कर दिया है, बराबर क्या है, 1 कितना आ जाएगा यहाँ, 1/8 हो जाता है। और इससे जब आप इसको काटोगे 4 बार, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, मैंने अब ये भी माइनस लगा दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा कि 1/4 प्लस का 1/2, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 6/8 आ जाएगा। और आप इसको काटोगे तो 3/4, तो आपकी x की वैल्यू 3/4 आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। और 3/4 जो है ए फॉर अमित क्लासेस आगरा में दी हुई है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा क्या कहा गया है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न आपको में दिया गया है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे। 8 पेन का जो क्रय मूल्य है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 6 पेन के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के क्या है, इक्वल में है, बराबर में है। तो आप कैसे लिखोगे, जो 8 पेन का जो क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी है, तो मैंने सी मान लिया, और ये बराबर है 6 पेन के किसके, विक्रय मूल्य के, यानी एस के बराबर है। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका सेलिंग 8 हो जाएगा। तो सेलिंग आपकी कितनी है, 8 है, और जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 6 है। तो आपको भैया प्रॉफिट कितने का होगा, आप बोलोगे कि भैया प्रॉफिट हमें 2 रुपए का होगा। तो जब आप प्रॉफिट का परसेंट जब निकालोगे तो प्रॉफिट आपको 2 हुआ, किस पर हुआ, 6 की खरीद पर हुआ। और 100 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो इससे 3 बार, और 3 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 1/3% जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए फॉर अमित क्लासेस आगरा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर देखो 15 में आपसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले किसी घन है, यानी एक जो घन है भैया हमारे पास एक बड़ा घन है, और इसकी जो एक भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। और जो घन है इसकी क्या है, 15 सेंटीमीटर की भुजा जो है सब होंगी। और भी इस तरीके से घन बनेगा, मैंने थोड़ा कम वर्ग जैसा बना दिया है, लेकिन ये क्या है, ये एक घन है जिसकी क्या है, प्रत्येक भुजा कितनी है आपकी, 15 सेंटीमीटर है। और इसमें से अगर मैं छोटे छोटे घन काटूं, एक आपका ये काट दिया, एक काट दिया, यानी 3-3 सेंटीमीटर के अगर मैं घन काटूं तो कितना इसका जो है कितने जो है घन कटेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो आयतन होगा, तो आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ से आयतन आपको दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे, आयतन मत निकालिए, तो यहाँ लिखो आप घनों की संख्या, काटे गए घनों की संख्या, यहाँ लिखो काटे गए घनों की संख्या
संख्या। कैसे करोगे आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो आपका बड़ा वाला घन है उसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर की क्या है प्रत्येक भुजा है, तो भैया उनका आयतन कितना होगा, 15 होगा। और कितने सेंटीमीटर के काट रहे हैं, तुम बोलोगे सर 3-3 सेंटीमीटर के काटे जा रहे हैं, तो 3 × 3 × 3 इनका भी आयतन हो जाएगा। 3 से 5 बार जाएगा, इससे भी ये 5 बार जाएगा, इससे भी ये 5 बार जाएगा, और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 125 आ जाएगा। तो आपके टोटल 125 घन काटे जाएंगे। ए फॉर अमित, क्लासेस आगरा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये वाला प्रश्न जो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर देखिए 17 आपसे क्या कहा है इसमें भैया कहा है कि यदि सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं में यानी ए और बी के लिए ए स्टार बी, यानी आपका कहा गया है कि भैया ए स्टार बी बराबर कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो उसी प्रकार आपका 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। और 9 स्टार और 10 का जब आपको मान निकालना है तो आप क्या करोगे भैया, इसी में रख दोगे। और जब आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं थोड़ा डार्क कलर ले रहा हूं। इसमें जब रखोगे तो ए की जगह कितना है 9 है, तो आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 गुणा 10 हो जाएगा, और ये आपका 81 होता है, और ये आपका 100 होगा, और ये माइनस 90 हो जाएगा। और जब आप घटाओगे तो ये 81 और इसमें से ये घटाओगे तो आपका 10 रह जाएगा, और 10 को जब आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका 91 आ जाएगा, यानी 91 जो है ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनता है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 18। इसमें कहा गया है कि भैया 4 अगस्त यानी 4 महीना 4 तारीख है और 8वां महीना 2017 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इसके 61 दिनों के बाद यानी 61 दिन हो जाएंगे, उसके भी बाद वाला जो दिन है वो कौन सा होगा। तो पहले आपको ये बता दिया गया है कि भैया 4 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, और शुक्रवार के अगले दिन क्या होगा, शनिवार होगा। तो आपको क्या करना है कि भैया जो आपका 61 दिया है, मैं आपको वेरी शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। जो आपको 61 दिया हुआ है, तो आपका जो 61 दिया हुआ है, तो 61 में आप डिवाइड किसका दोगे, 7 का दे दोगे। क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद वो दिन दोबारा लौट के आता है। तो 7 से जब इसमें भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे भैया 7 × 8 = 56, और आपका कितना रह जाएगा, 7 × 8 = 56, तो 5 रह जाएगा। यानी आपका कितना रह जाएगा, 7 × 8 = 56, और यहाँ 5 आ जाएगा। यानी जो 56वां दिन होगा वो भी शुक्रवार का होगा, और शुक्रवार का जो दिन होगा 56वां दिन शुक्रवार का हो जाएगा, और उसमें भी क्या है 5 दिन रह गए, और 5 दिन और बचे। क्यों, क्योंकि 7 से तो भाग जा रहा है, 61वां दिन कौन सा है, शुक्रवार का है, और उससे आगे बढ़ेंगे तो वो भी तो शुक्रवार का ही होगा। और जब इसमें 5 दिन आप आगे बढ़ोगे, तो 5 दिन आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद में क्या आएगा, आप कहोगे, मैं पूरा डिटेल से लिख दे रहा हूं आपके लिए। यहाँ आप कहोगे कि भैया शुक्रवार के बाद 5वां दिन एक होगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और ये 5वां आएगा। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन इस बार क्या होगा, आपका सैटरडे होगा, फिर आपका संडे होगा, फिर आपका मंडे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ट्यूसडे होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। यानी आपका क्या होगा, 5वां जो दिन होगा वो किसका होगा, बुधवार का होगा। अब 5वां दिन जो बुधवार का है उसमें कहा गया है कि 61 दिनों के बाद, यानी भाई 61वां दिन कौन सा है, बुधवार का है। अब इससे पूछा इसके बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप बोलोगे क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला जो दिन होगा वो आपका बृहस्पतिवार होगा। ठीक है दोस्तों, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको इस तरीके से बताया ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको, इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। और प्रश्न नंबर जो 19 है ये आपका समचतुर्भुज से संबंधित है। एक समचतुर्भुज दिया है जिसके विकर्णों, जो आपके विकर्णों है हाफ है, विकर्णों की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक जो आपका समचतुर्भुज दिया है उसकी जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उनकी जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी, 16 और 32। तो पहला डायगोनल क्या है, D1 बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और D2 बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और आपको पता होना चाहिए तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो कि भैया समचतुर्भुज
की भुजा, भुजा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे अंडर रूट में होता है, क्या होता है, पहले विकर्ण का जो आपका D1 है इसका हाफ करके स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, और दूसरे विकर्ण का भी हाफ करके ऐड कर दो। ठीक है, तो जब आप इनको हाफ करके ऐड करोगे तो पहला कितना है 16/2 का जब आप स्क्वायर करोगे, प्लस का यहाँ 12/2 का जब आप स्क्वायर कर दोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ये 8 बचेगा, और जब 8 बचेगा तो 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो यहाँ ये कितना होता है, आप कहोगे 64 होगा और ये 36 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 10 आ जाएगा, और ये बाहर निकल 100 हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन जो आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान में रखना है कि जब विकर्ण दिए जाएंगे तो भुजा किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर देखिएगा 20 में आपसे क्या क्या कहा गया है। इसमें आपसे भैया बोला है कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 कितना है 24 है। मान लो भैया कोई संख्या x है और इसका कितना है 3/4 का, और 3/4 का भी कितना 2/3 किसके बराबर है 24 के बराबर है। ठीक है, तो इसको काट दो, इससे एक बार कट गया, इससे 1 और इससे 2, और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, आपकी ये संख्या कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48 आ जाएगी, और संख्या 48 आ गई, तो उस संख्या का 1/4 भाग कितना होगा। तो भैया जो आपका 48 है, जो आपका 48 है, इसका 1/4 भाग क्या होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वो भाग कितना होगा 12वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि भाई मजदूर वाला प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम का भी मैंने इसमें प्रश्न लिया हुआ है। तो भैया ए और बी है, तो ए प्लस बी बराबर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो बी और सी जब मिले तो उस कार्य को उन्होंने 15 दिन में खत्म कर दिया, और सी और ए मिले तो उस कार्य को 20 दिन में खत्म कर दिया। तो सी प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 दिन आ गया, कि भाई इन्होंने 20 दिन में लगा लिए। और अगर ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप इनका तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 60 जब आ जाएगा तो आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जो आपके दिन है इसका इसमें भाग दे करके, तो 12 से 5 बार, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आपकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करके एफिशिएंसी के बराबर आपको रख देना है। तो देखिएगा क्या करोगे आप इसमें, तो आपने कहा कि भैया ए बी और बी सी और सी ए जब इनको जोड़ोगे तो भैया 2 बी है 2 सी है और 2 ए है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, 4 है और 3 है। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 2 से ये 6 बार कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीनों की 6 आ गई। और आपसे ए का पूछा है, और जब ए का पूछा है तो आप बीसी की एफिशिएंसी यहां रखते दोगे, तो बीसी की कितनी है 4 है, और 4 जब आप यहां रख दोगे तो ए और 4 उधर जाएगा, तो 6 माइनस 4, तो ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2 आ गई। और जो एफिशिएंसी है उसका भाग जो आपका टोटल कार्य है, जो आपका टोटल कार्य है, जब ए का कार्य जब आप निकालोगे, ए का कार्य जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपका टोटल कार्य है वो कितना है, और इसमें आप भाग किसका दे दोगे, एफिशिएंसी का दे दोगे। तो जो ए का कार्य होगा, ए का कार्य वो कितने दिन का हो जाएगा 30 दिन आ जाएगा, और जो 30 दिन आपका आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये आपका ऑप्शन जो आपका सी है उसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एफिशिएंसी से निकालोगे, मैं चाहूं तो इसको और शॉर्ट कर सकता था यहीं पर ही, ये मुझे करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपको मैंने डिटेल से बताया है इसलिए थोड़ा ये लेंथी हो गया है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22,
और देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला है, इसमें बोला है यदि किसी बस की चाल सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, यानी मान लो कोई बस है उसकी सामान्य चाल कितनी होगी, ठीक है, वो आपको बता देंगे अभी, और यह डिस्टेंस जो है इतनी दे रखी है, तो 2 घंटे में कम समय लगता है 2 घंटे। तो मान लो कोई बस है और ये बस है भैया, और बस की जो चाल है वो कितनी है, मान लो स्पीड जो है, स्पीड कितनी है इसकी x है, और जो डिस्टेंस है वो सबकी सेम है 300, ठीक है। और यदि मैं इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर दूं, तो यानी जो स्पीड है वो मेरी s2 हो जाएगी, ये मेरी s1 है, तो जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी x + 5, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो मेरी सेम ही रहेगी। और जब डिस्टेंस सेम रहेगी तो अब मैं आसानी से टाइम निकाल लूंगा। और इसमें मुझसे बोला है कि 2 घंटे कम समय लगते हैं जब आप स्पीड को क्या है इतनी कर दोगे। तो भैया पहले क्या हो जाएगा, जब इसका आप टाइम निकालोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां कर दे रहा हूं, आपने फॉर्मूला क्या कौन सा पढ़ा होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब टाइम आप निकालोगे टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले का जब आप टाइम 1 यानी t1 जब आप निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन s1 बराबर होगा इसके डिस्टेंस अपॉन s2 के, बट ये जो है इससे इसका जो समय है वो 2 घंटे कम ले रहा है, और 2 घंटे जब इसका समय कम लेगा और जब इसको उधर भेज देंगे तो ये ऐड हो जाएगा 2 घंटे। अब आप इनकी वैल्यू रख दो तो 300 हो जाएगी, 300 बटे x बराबर हो जाएगा 300 बटे x + 5 बराबर +2, ये +2 के है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, बट आप इसको ऑप्शन की सहायता से करो तो बहुत ही हल्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ 30 रखता हूं, देखो अगर मैं 30 रख के अगर मैं इधर रख के चेक करूंगा, देखिएगा अगर मैं 30 यहाँ रखता हूं, 30 अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 30 से ये कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो इसका 10 हो जाएगा। और बराबर अगर मैं 30 यहाँ रखता हूं तो 35 हो जाएगा, और 35 में इससे भाग देंगे तो कभी भी वो 30 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इधर हमेशा ज्यादा ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। और जब 30 से नहीं होया तो 45 से क्या होगा, 45 से भी तो और ज्यादा हो जाएगा, बट फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, भाग दोगे। लेकिन 25 अगर आप रख लोगे तो मैंने यहां माना कि भैया ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला रख के चेक कर लो। तो मैंने रख दिया x बराबर 25, और जब 25 आप रख दोगे तो 300 बटे 25 बराबर ये कितना हो जाएगा 300 बटे 25 + 5 यानी 30 हो जाएगा बराबर 2। और इससे जब आप इसको काटोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, ये आपका 12 बार जाएगा, और इससे जब आप इसको काटोगे 10 बार जाएगा, और 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसका ऑप्शन जो आपका ए है उससे आप आसानी से कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। और देखिए प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि भैया 3 क्रमागत संख्या, 3 की है तो की का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो भैया 3 जो क्रमागत जो संख्या होंगी उसमें क्या है 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्रमागत जो संख्या होती है वो कितनी होगी, एक x हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी और x + 2 हो जाएगी। लेकिन ये सब क्या है 3 की है, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, पहली जो संख्या है यानी a संख्या 3x हो जाएगी, b वाली कितनी हो जाएगी, 3 का गुणा करेंगे 3x + 3 हो जाएगा, और जो c वाली संख्या है जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 3x + 6 हो जाएगी। ठीक है, इतनी संख्या हो जाएंगी, और इनका जो गुणज है, गुणज यानी आपस में जो गुणज है, ठीक है, गुणज हो गया 3, और ये इनका योग जो है वो 99 के बराबर है। तो आपको इनको जो है ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3x + 3x + 3, और यहां आपका हो जाएगा +3x + 6 बराबर 99। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 9x हो जाएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर आपका 99। और ये इधर आके 9x बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये इधर आके घट के 90 हो जाएगा, और 9 से ये 10 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है वे संख्या क्या होंगी, और जब आप यहाँ 10 रखोगे तो पहली संख्या 30 होगी, और यहाँ 24 दी है 32 दी है, और इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जब आप यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे 30 और दूसरी कितनी 33 हो जाएगी, 33 हो जाएगी, और जब ये यहाँ रखोगे 30 और 30 और 6 36, तो भैया सी की वैल्यू कितनी 36 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर
24 की। और प्रश्न नंबर 24 बहुत ज्यादा इजी है, थ्योरी वाला प्रश्न है। विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। विभाजन का मतलब क्या होता है, क्या बनाने में किया जाता है, कोण बनाने में किया जाता है। बोलोगे गलत, त्रिभुज बनाने में किया जाता है, नहीं। आयत बनाने में नहीं किया जाता। क्या रेखाखंड की लंबाई बनाने में विभाजन का प्रयोग किया जाता है। कोण क्या होता है, किसी भी कोण की जो कितनी भुजा होती है, 3 होती है, और 3 ही उसके कोण होते हैं। त्रिभुज जो होता है आपका 6 प्रकार का होता है, और ये 6 को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका कोणों के आधार पर होता है और एक आपके भुजा के आधार पर होता है। कोणों के आधार पर कौन सा होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है और एक न्यून कोण होता है। जबकि भुजा के आधार पर आपका समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है और ये आपका विषमबाहु होता है। आयत की बात करें, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयत की जो आमने सामने की जो भुजा होंगी वो बराबर होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 25 में क्या कहा गया है कि भैया कोई संख्या 350 है, उसका 20% बढ़ा और 20% घटा, तो जितना घटता है उतना ही बढ़ता है, तो हमेशा हानि होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और उस केस में 350 की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया 20% की हानि होती है, 20% की कमी होती है, तो वृद्धि कभी नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ वृद्धि की बात कही गई है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। बट कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x प्लस एक्स वाई बटे 100। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर वृद्धि होगी तो वहां क्या प्लस का आएगा और जहां कमी हो रही होगी वहां माइनस आएगा। तो पहले 20% की वृद्धि हुई तो भैया 20% आ गया, और यहाँ क्या है माइनस, वो कमी आ रही है, कम हो रहा है, तो भैया कम होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 20 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। तो इससे वैसे ही कट गया, एक जीरो से एक, दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4, तो आपको 4% की कमी आ गई, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। और देखिएगा प्रश्न नंबर 26 में क्या बोला है कि भैया कारखाने में कार्यरत यानी कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। किसी की 31 है, 41 है, 28 है, 54 है, 34 है, 27 है, 23 है, 33 है, 35 और 42 आयु में परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है दोस्तों, तो परिसर में क्या करते हैं, परिसर निकालते हैं जब किसी आयु का, तो परिसर बराबर क्या होता है, सबसे पहले उच्च आयु माइनस क्या है, निम्न आयु। तो ये आपका क्या है, आपका परिसर निकल आता है। तो उच्च का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एज, और इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है, वो 54 है। तो 54 माइनस, और निम्न कितनी है, सबसे पहले देखो ये 23 है, और ये 23 जब आप इसमें से घटाओगे तो आपकी 31 आ जाएगी, और 31 वर्ष जो है इसका आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए फॉर अमित क्लासेस आगरा है ये करेक्ट हो जाएगा। तो परिसर वाला भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। और देखिएगा प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला गया है कि 57 रुपए और 75 पैसे को पैसों के मूल्य में लिखना है। तो भैया इतने पैसे दिए गए हैं, कैसे लिखेंगे, तो भैया आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। तो हमारे 57 रुपए हैं, हमारे पास में 57 रुपए हैं, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, 57 गुणा 100, तो हमारे पास भैया कितने पैसे आ जाएंगे, 5700 पैसे आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, और प्लस 75 पैसे और दिए गए हैं, तो भैया 75 पैसे के और आप जोड़ दोगे और जोड़ देंगे तो 57 75 आपका आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैसे में कन्वर्ट हो गए, तो आपने इसको ऐड कर दिया, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं मुद्रा पर आधारित। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28।
और प्रश्न नंबर जो 28 है इसमें आपसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजा जो है एक 35 सेंटीमीटर है, एक 54 है और एक 61 सेंटीमीटर है, तो इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले भैया इसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, और भुजा सबकी अलग अलग है, पता नहीं भाई कौन सा त्रिभुज है ये। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, देखिएगा मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर दे रहा हूं। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये वाली भुजा ए की होती है, ए बराबर कितना है, ये है, ये बी की हो जाएगी, ये आपकी सी की हो जाएगी। तो आप सबसे पहले एस निकालोगे तो आपका एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो आपका एस बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो आपका 35 हो जाएगा, और आपका ये 54 हो जाएगा, और प्लस 61 आ जाएगा। और जब 2 से आप भाग दोगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले आप इनको ऐड करोगे तो 5 और 4 9 और 1 10 की 0, हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 और 1 15 हो जाएंगे। और 15 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका कितना 75 आ जाएगा। और जब 75 जब ये आ जाएगा तो आपका एस आ गया। तो जब आप एरिया निकालते हो, एरिया जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला ये वाला होता है, आपने पढ़ा होगा, एस और एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। तो जब आप इसको निकालोगे तो भैया एरिया इसके बराबर रखोगे तो एस आपका कितना है, ये आपका 75 है, कितना है 75 है, डायरेक्ट करना। और 75 में से सबसे पहले कितना 35 घटाना है, तो आपका कितना बचेगा 40 बचेगा, तो आपका 40 बचेगा। और 75 में से जब आप 54 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, बताइएगा। 75 में से जब 54 घटाएंगे तो 1 और 2 यानी 21 आपका रह जाएगा। और आपका 75 में से जब आप 61 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 14 रह जाएगा। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो सबसे पहले फैक्टर करोगे तो भैया 75 को कैसे लिखेंगे, 25 गुणा 3, और 3 आपका आ जाएगा। तो और फिर मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 7, ठीक है। और फिर मैं 14 को लिखूंगा, कितना लिखूंगा 14 को, 14 को जब मैं लिखूंगा तो 7 गुणा 2 लिख दूंगा, और जब 2 लिख दूंगा तो फिर 40 रह जाएगा। और 40 को मैं यहाँ कितना लिखूंगा बताओ, 40 को मैं यहाँ कितना लिखूं, यहाँ पर जिससे कट हो जाए आप बोलोगे 4 गुणा 10 लिख लो, और 4 गुणा जब 10 लिख देंगे, 4 गुणा 10 लिख देंगे तो ये बाहर देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो भैया देखो ये बाहर आके कितना हो जाएगा, ये बाहर आके 5 हो जाएगा, ये बाहर आके 3 हो जाएगा, ये बाहर आके 7 हो जाएगा, और ये बाहर 1 आएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 4 है, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और 1 2 ये इससे ले लेगा तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा। लेकिन एक इसको जब आप तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे 2 गुणा 5 में तो भैया ये तो इसके साथ आ जाएगा, तो आपका रूट में कितना रह जाएगा, आपका 5 रह जाएगा। और जब आप इनका गुणा करोगे कितना आपका आ जाएगा, 5 15, और 15 सत्ते 105, और 105 का जब आप 4 में जब गुणा करोगे, 105 का जब 4 में गुणा करोगे तो आपका 420 आ जाएगा, और ये √5 आ जाएगा। और ये जो है वो बराबर होगा किसी भी त्रिभुज के हाइट के बराबर। तो आपका त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, और आधार, आधार आपका कितना दिया हुआ है वो आपको यहां लिखना है, और जो ऊंचाई आपको लिखनी है। ठीक है, अब एक आप आधार लोगे, अब जो भी आपका आधार होगा वो आपको यहां लेना है। तो कितना लिखोगे यहाँ, आधार गुणा ऊंचाई। और जब ये ऊंचाई जब आप कर लोगे तो सबसे पहले इनका मल्टीपल आपका आ जाएगा। तो जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 840 आ जाएगा। 840 √3 बराबर आधार और गुणा ये ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, बाद आप क्या करेंगे, जो आपका आधार है वो कितना है, सबसे छोटी वाली भुजा जो 35 है वो हो जाएगा। तो 8 4 0, और ये √5 है दोस्तों यहाँ, तो √5 बराबर कितना 35 बराबर ये ऊंचाई। तो जो हाइट है 5 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 3 जब इधर आ जाएगा तो 5 6 30 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और ये √5। और जब 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 यहाँ आ जाएगा, और आपका 2 बचेगा, 7 चौक 28, तो 24 √5 आ जाएगा। और 24 √5 जो है वो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या बोला है इसमें। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 29। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के बराबर है,
तो भैया समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण के बराबर का 3 गुना है, तो 3 गुना किसका है? कोटिपूरक का है। तो भैया समपूरक क्या होगा? तो भैया 180 में से आपने x घटा दिया, ये आपका समपूरक हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं? कोटिपूरक के। और कोटिपूरक 90 में से आप क्या घटाओगे? x घटाओगे, तो ये क्योंकि 90 से कम होता है ये, और 3 का गुणा कर दोगे, और जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस x बराबर आपका 270 माइनस 3x। ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 3x माइनस x बराबर 270 माइनस आपका 180, और ये 2x आ जाएगा, और ये कितना बचेगा? 90 बचेगा, और 2 से ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 45 आ जाएगी, और 45 आपकी जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इसमें कहा गया है कि संख्या ये है और ये, इसका मासा आपको निकालना है। तो मासा आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या होता है? इसके गुणनखंड करो, और गुणनखंड नहीं कर सकते तो सबसे बेटर ये है कि आप भाग विधि से कर लो। तो सबसे पहले इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको भाग देना है, उसमें भाग देना है किससे? बड़ी से, जस्ट छोटी वाली संख्या में। तो ये सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर की ये है, और तीसरे नंबर की ये है। तो सबसे बड़ी में उससे छोटी का भाग देंगे, तो 1584 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे 1584, और जब आप इसको घटाओगे तो 12 में से यहाँ से आपके 4 जाएंगे तो 8 रह जाएंगे, और 6 यानी 16 में से 8 जाएंगे तो आपके 8 रह जाएंगे, और 17 में से जब जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, और जब आप इसका इसमें दोबारा भाग दोगे 1584, इसी का भाग फिर दोबारा देंगे तो मिनिमम 3 मान लो, और 3 से ये कितनी बार जाएगा? मिनिमम 5 बार जाएगा, और 5 से अब इसको गुणा करेंगे, 5 अट्टे 40, हासिल लगी 4, 5 अट्टे 40, 44, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको घटाओगे तो 4 4 1 144 आ गया। अब 144 को आपको इसमें भाग देना है, तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 288। अब जो कंप्लीट बार इससे गया है ना, तो इसी का भाग अब आपको इसमें देना है। तो 144 का जब आप भाग दोगे किसमें? 336 में भाग दोगे तो मिनिमम 2 बार जाएगा, क्योंकि 288 आ जाएगा, और घटाओगे जब आप यहाँ से हासिल लेके तो आपका 8 रह जाएगा, और यहाँ से आप हासिल लोगे 12 में से 8 जाएगा 4, और 4 से जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा? बोलो, 3 बार जाएगा, क्योंकि 8 3 24 की 4 हो जाएगा, और 8 चौक 3 चौक 12 और 2 14 आपका हो जाएगा, तो आपका 48 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिखिएगा अमित क्लासेस आगरा, और वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।